अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, खदेड़ दिया। फिर ताकत लगाए और वो लोग फिर से घुस गए। अब घुसने के बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कमाने का जो साधन देखा, सबसे पहले वो देखा क्या, जमीन। तो जमीन में उन्होंने क्या क्या लगान लगाने का काम किया कि अगर आपकी जमीन है, आपने जोत कर कोड़ कर अगर जमीन को बनाया तो उसमें आपको लगान दिया। मतलब क्या कि अगर 1 रुपया उसमें लगान वसूला जाता था, 75 पैसा अंग्रेजों के कोख में जमा करना और 25 पैसा जो है वो जो जमींदार था उसको रखना था। इस तरह से लगाओ। अब बताइए, जमीन आपकी है, जमीन में अगर 1 रुपया की उपज होता है, 1 रुपया में आप दे देते हैं अंग्रेजों को, तो आपके पास क्या बचेगा? तो लोगों ने, यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहला विद्रोह हुआ ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह जब 1767 में ईस्वी में हुआ, किस लिए? यहाँ के जमीनों को बचाने के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने। फिर दूसरा विद्रोह 1773 ईस्वी में चौहान विद्रोह हुआ, जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। ये विद्रोह भी यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हुआ, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हुआ। फिर अंग्रेज मात खाए। फिर विद्रोह 1785 ईस्वी में तिलका मांझी का विद्रोह, फिर 1820 ईस्वी में कोल विद्रोह, फिर 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह, फिर 1900 ईस्वी में लास्ट विद्रोह होता है बिरसा मुंडा का विद्रोह। बिरसा मुंडा की मौत हो जाती है। उसके बाद अंग्रेजों ने एक सर्वे का टीम बैठाया कि हम लोग पूरा भारत में शासन कर रहे हैं, पूरा भारत में राज कर रहे हैं, लेकिन झारखंड एक ऐसा भूमि है जहाँ सबसे विद्रोह हो रहा है, सबसे ज्यादा विद्रोह हो रहा है, इसलिए यहाँ की जमीनों को लूटा जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? जांच किया जाए। उसने जो कमेटी बनाई, वो कमेटी ने रिपोर्ट जो दिया, वो कमेटी को सुनकर जो अंग्रेज थे वो भौचक रह गए। उन्होंने कहा, कमेटी ने कहा कि जो झारखंड के लोग हैं अपनी माटी को माई के समान मानते हैं, अगर उनका जल जंगल जमीन को उनके हाथों में सुरक्षित कर दिया जाए तो ये विद्रोह जो है स्वतः शांत हो जाएगा। अंग्रेजों ने बोला अगर ऐसी बात है तो उस समय छोटा नागपुर के जो कमिश्नर हुआ करते थे, यानी झारखंड के जो कमिश्नर हुआ करते थे, वो थे जे.एच. होपमैन। जे.एच. होपमैन ने क्या करवाया कि सर्वे करवाने का काम किया कि जो यहाँ के लोग जिनको जंगल को साफ करके, हमारे पास 4 प्रकार की जमीन पाए जाते हैं, कोड़कर, भुइहरी, मुंडारी, खुटकटी। कोड़कर उसको जो किए, जो गढ़ा नाला साफ करके, जैसे आपके सामने जो खेत पठार है, वो गढ़ा नाला को साफ करके जो खेती करने लायक बनाया उसको कोड़कर भूमि कहा गया। खुटकटी उसको कहा गया कि जल जंगल जमीन को जो साफ करके जो खेती करने वाला बना है उसको हम लोग खुटकटी भूमि बने। भुइहरी जब उड़ाव लोग जब आए और उड़ाव लोग जो खेती करने लायक बनाया उसको भुइहरी जमीन कहा गया। मुंडारी जमीन उसको कहा गया, जब मुंडा लोग आए और उनको खेती करने लायक बनाए उसको मुंडारी जमीन कहा गया। इस तरह से हमारी 4 भूमि थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस भूमि को सर्वे कराने का काम किया 1901 ईस्वी में। बिरसा मुंडा की मौत होती है 1900 ईस्वी में, हमारा सर्वे का काम होता है 1901 ईस्वी में प्रारंभ होता है, खत्म होता है 1905 ईस्वी में, 11 नवंबर 1908 ईस्वी, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर कार्य अधिकारी। यही हमारा पहला खतियान, यही हमारा था जिसको हम लोग बोलते हैं कनस्ट्रल सर्वे। फिर दूसरा सर्वे होता है हमारा रीजनल सर्वे, 1932 में होता है। 1932 में ही हमारा जो सर्वे हुआ वो झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, और तीसरा सर्वे 1954 में, और चौथा हुआ 1964 में। अब हम लोग आखिर 1932 का ही मांग क्यों कर रहे हैं, 1964 का क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, खतियान इशू हुआ हमारा 1932 में। ये सर्वे झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, और जब भी कोई दूसरा सर्वे होता है तो खतियान के आधार पर होता है। खतियान एक ही बार इशू होता है, उसी के आधार पर होता है। बात को इस तरह से समझिए, अभी सरकार डिजिटलाइजेशन करने जा रही है, यानी भूमि को आपको डिजिटल कर दिया जाएगा। अगर आपको भूमि आपका देखना है कि कहाँ कौन सा प्लॉट है, कहाँ आपका जमीन है, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके लिए सर्वे कराएगी सरकार। तो क्या अगर मान लीजिए 2023 में सरकार सर्वे कराएगी तो कट ऑफ डेट 2023 होगा क्या? नहीं ना होगा। क्या होगा? 1932 होगा। तो 1932 का खतियान वही था। अब कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, षड्यंत्र फैला रहे हैं, साजिश रच रहे हैं कि कोल्हान के हिस्से में 1932 में सर्वे नहीं हुआ। नहीं, यहाँ भी हुआ। आप अपने घर जाइए और खतियान खोल के देखिए, आपको 1932 का सर्वे सेटलमेंट होगा। अगर आपका 1954 में इशू हुआ या 1946 में इशू हुआ, 1940 में इशू हुआ, तो आपका 1932 का ही खतियान है। वो इशू करते करते 1944, 1946 हो सकता है, लेकिन वो 1932 है। और अगर कुछ इलाका जो है कोल्हान का हिस्सा जो 1964 में हुआ, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 4 सर्वे हमारा झारखंड में हुआ, पहला 1908 का सर्वे, उसको लागू किया जाए, फिर 1932 को भी शामिल किया जाए, फिर 1954 को भी शामिल किया जाए, और अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाया जाए। मतलब जहाँ जैसा सर्वे हुआ है उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया
जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है, यानी सब शामिल हो जाएंगे। खतियान किनके हाथों में? जो झारखंड के मूल खाटी लोग हैं, जो आदिवासी है, जो मूलवासी, उन्हीं के पास खतियान है, यानी झारखंडी परिभाषित हो जाएंगे। 32 हमें इसलिए लागू करना है कि देखिए घर में अगर हम 2 दरवाजा लगाए हैं, मान लीजिए एक छोटा दरवाजा है, एक बड़ा दरवाजा है, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर घुसाना है, झारखंडियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को घुसाना है, हम क्या करेंगे? बड़ा दरवाजा को खोलेंगे। तो जैसे हम 1932 को लागू करते हैं, झारखंड का 85% इलाका घुस जाएगा, यानी 100 में 85 आदमी घुस जाएगा, बचेगा कितना? 15 लोग। 15 लोग के लिए अगर 1964 को हम जैसे शामिल कर देंगे, वो 15 लोग भी शामिल हो जाएंगे, यानी झारखंडी परिभाषित दिनों में 32 का खतियान, और उसके आधार पर हमको पहचान हमारे हाथों में रहेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। इसमें प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, षड्यंत्र में नहीं फंसना है। दूसरी बात कि अगर कुछ बदलने से पहले अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। अपने आप में क्या बदलाव करना पड़ेगा? हम लोग एजुकेटेड बहुत कम है, हम लोग शिक्षित बहुत कम है। हम लोग जब आंदोलन शुरू किए थे, हम लोगों ने 3 नारा दिया था, उलगुलान 3.0। उसमें कहते हैं कि झारखंडियों की आर्थिक उन्नति होना चाहिए, सामाजिक उन्नति होना चाहिए, सांस्कृतिक उन्नति होना चाहिए। हम लोग आर्थिक उन्नति में क्या रखे थे कि हमारा जो लड़का है, जैसे जो पीएचडी कर रहा है, जो पीएचडी कर रहा है, उसको उन्नत शिक्षा मिले और यहीं पर रोजगार मिले। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हम पता कर रहे थे कि सरायकेला खरसावां में केवल एक कोल्हान के क्षेत्र में 10,000 इंडस्ट्री है, तो 10,000 इंडस्ट्री में हमारे जो लोग हैं, उसको उसमें 75% उन कंपनियों में रोजगार मिले, तभी तो हमारा आर्थिक उन्नति होगा। तो पहला मांग हमारा वही है कि प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 100 में 75 हमारे लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या गलत मांग है? पहला हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मांग रखा है कि सी और डी की नौकरियां हैं, उसमें एक ऐसा नियोजन बनाया जाए कि सी और डी की नौकरियां हैं, उसमें 90% हमारे युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। अगर 100 है तो 100 में 90 हमारे युवाओं का, झारखंड के बच्चों को मिलना चाहिए, चाहे किसी भी जात, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। झारखंडियों को हक अधिकार मिलना चाहिए। क्या कोई गलत मांग है? नहीं मांग। अब है कि तीसरा मांग हम लोगों ने रखा है कि जो ऑफिसर का पद है, जैसे बीडीओ सीओ का पोस्ट है, उसमें कम से कम 75% झारखंड के बच्चों का होना चाहिए। जैसे अन्य राज्यों में होता है, जैसे बंगाल में होता है, जैसे उड़ीसा में होता है, जैसे सामने आपका पड़ोसी राज्य बिहार में होता है, वैसा ही नीति हमारे लिए बने, यही हम नियोजन नीति में मांग करते हैं। क्या कोनो गलत मांग है? नहीं ना, ये हमारी मांग है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले हम लोग को सामाजिक बदलाव करना पड़ेगा। हम लोग झारखंडी गए मोधे नकामा से, मतलब समझ में आया? तो आप लोग को समझ में आया? मतलब हम लोग झारखंडी अगर डूब गए तो किसमें? दारू और मुर्गा में। ये हम लोग को बदलाव करना पड़ेगा। अगर खाने का एक टाइम का नहीं है तो भूखा रहिए, अगर सोने का खटिया नहीं है, पलंग नहीं है तो जमीन पर सोइए, लेकिन अपने बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा जरूर दीजिए, तभी बदलाव आ सकते हैं।